हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो गाइस। तो मैं बहुत अच्छी हूँ और मैंने कर दिया है अपना नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट। ठीक है, और थोड़ी सी तैयार लग रही हूँ मैं अभी। मतलब मैंने सिर्फ मेकअप किया है, वो भी ऐसे ही थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे वाले फंक्शन आएंगे तो उनमें फिर बहुत ज़्यादा मेकअप करना पड़ेगा। इसलिए मैंने थोड़ा लाइट ही रखा है अपने मेकअप को, ताकि मैं ज़्यादा रोज़ रोज़ एक जैसी ना लगूँ, है ना। इसीलिए थोड़ा सटल सा मेकअप किया है मैंने। और बाकी मैं बना रही हूँ आशु के लिए रोटी। और बज रहे हैं, टाइम क्या हो रहा है? अभी टाइम हो रहा है 2 बजने वाले हैं और घर पे कीर्तन होने वाला है स्टार्ट। तो मैं आशु का खाना बना के जाऊँगी। पहले मैं मार्केट जा रही हूँ, 10 मिनट लगेंगे मेरे को मार्केट में, 10-15 मिनट लगेंगे। तो जब मैं मार्केट से आ जाऊँगी, देखते हैं, मैं मार्केट शायद मैं ना भी जाऊँ या कृष्णा को लेके चली जाऊँ गाड़ी पे, मुझे ज़्यादा वो ना हो, क्योंकि मुझे आशु के कपड़े लेके आने हैं, गैरी के कपड़े लेके आने हैं और अपने सूट उठा के लाने हैं टेलर से। मेरे सूट भी हो गए तो बस फिर रह जाएगी मेरी सिर्फ चप्पलें लाना मुझे, जो कि है, मैंने वैसे तो मेरे पे 3-4 जोड़ी चप्पलें हैं बहुत प्यारी प्यारी, क्योंकि मैं अपने कपड़ों को, अपने चप्पलों को बहुत हिफाजत से रखती हूँ और एकदम एकदम नहीं पहनती हूँ हर चीज़ को। ठीक है, क्योंकि मुझे कहीं भी आना जाना पड़ जाता है ना एकदम से, तो मेरे पास क्विक कुछ होना चाहिए। तो मेरे पास हमेशा एक बैकअप रहता है हर चीज़ का। ठीक है, और क्या बताऊँगा इस, चुन्नी डाल के रोटी बेलना बहुत मुश्किल है। और ये मेरा, मैंने आज पहना है पिंक कलर का सूट, जो कि है सलवार सूट। और बाकी अब मैंने जितने सूट बनवाए ना अपने, जितने भी, सबकी पैंट बनवाई है, क्योंकि मैं पहले पैंट ही पहनती नहीं थी मैं सलवार, क्योंकि मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल होता था। फिर मैंने सोचा चलो यार थोड़ा सा लुक चेंज करना चाहिए अपना, फिर मैंने सलवार बनानी शुरू कर दी। फिर मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल रहती हूँ सलवार में, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से कभी सलवार वगैरह पहनी नहीं है। ठीक है, स्कूल में भी मैं बहुत अनकंफर्टेबल रहती थी, इसीलिए मैंने फिर से अपनी पैंट बनवा ली है। मैं पैंट में बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ। पैंट भी नहीं बनवाती मैं, पैंट तो बहुत फिटेड होती है। मैं बनवाती हूँ ट्राउज़र, ट्राउज़र पैंट्स ही बोलते हैं सभी, बट पैंट्स जो होती है ना वो थोड़ी ऐसी होती है फिटिंग वाली, और जो ट्राउज़र होती है वो होती है थोड़ी लूज लूज, जिसमें आप कंफर्टेबल रहते हो। सिल्की को मैंने रोटी दे दी, और देखो खा रही है अपनी रोटी, इंजॉय कर रही है। सुबह मैंने रोटी बनाई थी, 1-2 एक्स्ट्रा बना दी थी, तो उसे वही मैंने दूध और दही डाल के दे दिया है सिल्की को। दही रखी हुई थी, मतलब रायता टाइप, रायता नहीं मतलब चन्ना अमृत टाइप, थोड़ी सी दही रखी हुई थी, वो डाल दी मैंने, उसमें दूध डाल दिया, तो अपनी रोटी इंजॉय कर रही है। ये बहुत परेशान करती है सिल्की मुझे, मैं जितना भी साफ कर लूँ घर को, सिल्की इतना गंदा करती है ना हमारा घर में, क्या बताऊँ। अभी भी मैंने इतनी सफाई कर रखी थी, पूरा सुखा रखा था उसने नीचे, बस जैसे आशु आएंगे ना रोना शुरू कर देगी और अपना पानी वानी सब कुछ फेंक देगी। मतलब आशु से शिकायत करती है ये कि 1 बज गया, इसने मुझे अभी तक खाना नहीं दिया। मुझे तो ऐसे लगता है भाई यही कहती होगी। अभी बेचारी रात को ही खाती है ना, सुबह को फिर खाती भी नहीं। वैसे मैंने तो सुबह को भी जो रोटी रखी हुई थी रात की, मैंने इसे वो डाल दी थी। ठीक है, हल्का सा दूध डाल के। वैसे इसके मजे ही आ रहे हैं, कभी मीट से रोटी खाती है, कभी दूध से रोटी खा रही है। तो ऐसा नहीं करा इसने कि एक भी दिन खाना ना खाया हो। जब हमारे घर में कोई नहीं होता ना तो ये खाना नहीं खाती है, पर अब इसने ऐसा कुछ नहीं करा, इसने खाना खाया है, क्योंकि इसे रोज मीट से और दूध से रोटी मिल रही है। ठीक है यार, चलो, सिल्की का भी बुढ़ापे वाला टाइम है। आप देखना भाई मेरे किसी बॉडी बिल्डर से कम नहीं लग रहा, हड्डी हो गई। सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ मैं, खुद को देख देख के बातें कर रही हूँ, खुद ही खुश हो जा रही हूँ। गाइस मैं भी आप लोगों को बोलूँ एक चीज़, कि आज हमारे यहाँ कीर्तन है। ठीक है, तो जिन्हें पता, वैसे तो काफ़ी लोगों को पता ही है, क्योंकि जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं वो मेरे नोन्स ही हैं। ठीक है, ऐसे अननोन बहुत ही कम लोग हैं,
अधिकतर नोन्स ही हैं, तो उन लोगों को पता ही है कि मेरे भाई की शादी कब है। ठीक है, तो आप लोग बताना आज अगर कीर्तन है तो शादी कब होगी। और कल को एक और अच्छा वाला फंक्शन है, फंक्शन नहीं मतलब वो स्टार्टिंग होती है जिसको कहते हैं, बता दूँ कि नहीं बताऊँ? नहीं बताऊँगी, कल ही बताऊँगी। फिर मेरे ब्लॉग को आप इंजॉय कैसे करोगे, नेक्स्ट ब्लॉग की एक्साइटमेंट कैसे होगी आप लोगों को तो पता चल जाएगा कल क्या है। कुछ लोगों को तो पता चल गया होगा भाई जब मैंने बोल दिया कि व्लॉग्स की, और व्लॉग्स की शादी की स्टार्टिंग ही उन चीज़ों से होती है, मतलब उस वाले फंक्शन से होती है, तो पता चल गया होगा कुछ लोगों को, है ना। और बताओ दोस्तों क्या चल रहा है। अब मैं रेगुलर बेसिस पे व्लॉग करूँगी, क्योंकि ना क्या दिखाऊँ मैं रोज़। अब आप मेरा नॉर्मल डे का व्लॉग देखना जो मैंने इससे पहले व्लॉग डाल रही हूँ, मतलब डाल दिया होगा मैंने अब तक, उस व्लॉग को देखना। तो उसमें मेरी नॉर्मल डे की लाइफ की मैं क्या करती हूँ पूरे दिन में, बस वही है। और मैं कल उस दिन उस व्लॉग के टाइम पे मैं मार्केट भी गई थी, बट मैंने मार्केट का शूट ही नहीं करा, क्योंकि क्या है आप लोग भी तो जाते होगे मार्केट उसमें दिखाने जैसे क्या है। और भाई इतनी हैबिट है नहीं मुझे अभी व्लॉगिंग करने की कि मैं बाजार में लेके कैमरा घूमती रहूँ। तब अच्छा लगता है ना जब आपके सब्सक्राइबर गेन हो, अगर आपसे कोई पूछे भी कि आप क्या कर रहे हो तो आप फिर बताते हुए भी आपको अच्छा लगता है कि हाँ भाई मैं बात कर रही हूँ, है ना। अभी तो मैं एक स्ट्रगलर हूँ, तो अभी मुझे इतनी हैबिट नहीं है, हो जाएगी पर थोड़े दिनों में। पर अब मैं बहुत ज़्यादा वो हो गई हूँ, मतलब अब मुझे शर्म नहीं आती व्लॉग बनाने में, सबके सामने बुला लेती हूँ मैं। ये यूट्यूब पे 100 सब्सक्राइबर भी अब अगर आपके हैं ना तो वो भी बहुत बड़ी बात है, कि 100 सब्सक्राइबर भी गेन करना बहुत बड़ी बात होती है। जैसे 5 मिनट में 100 सब्सक्राइबर नहीं होते, क्योंकि मैंने ऐसे भी यूट्यूबर देखे हैं अभी जो मतलब जिन्होंने 2-2 साल से ब्लॉग डाल रखे, पर उनके सब्सक्राइबर कितने 23-24। तो इसलिए भाई टाइम तो लगता ही है ना। मैं भी अपने आप को टाइम दे रही हूँ फिर, पर अब मुझे शर्म नहीं आती। पहले मुझे बहुत शर्म आती थी सबके सामने ब्लॉग करने में, अब नहीं आती, और धीरे धीरे बिल्कुल भी नहीं आएगी। और मुझे चुन्नी ने परेशान कर दिया है रोटी बनाते हुए, पर मैं थोड़ी सी संस्कारी हूँ, इसीलिए मैं चुन्नी ओढ़ के व्लॉग बनाती हूँ। भाई मैं कंफर्टेबल नहीं रहती ऐसे कैमरा के सामने में चुन्नी उतार के, बल्कि मैंने इससे पहले जो मेरा प्रीवियस व्लॉग है, मतलब जो सेकंड लास्ट व्लॉग है मेरा, उसमें आप लोगों ने देखा होगा मैंने लोअर टी शर्ट में व्लॉग डाल रखा है, बट मैं उसमें उस व्लॉग को लेके इतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नहीं है ना आदत, इसलिए। मैटर करता है कंटेंट, ना कि ड्रेस, राइट। इसीलिए मैं चुन्नी चेंज करके आ गई। देखो अब ये नहीं उतरेगी, क्योंकि ये दुपट्टा है, चुन्नी नहीं है। वो बहुत फिसल रही थी, फिर रोटी बनाना दुश्वार कर दिया उसने मेरा। हाँ भाई मेरी तो सारी तैयारियां हो गई है, ठीक है, बस थोड़ी बहुत रहती है अभी। मतलब मेकअप का तो मेरे पे फुल भंडार धरा है रखा है, ठीक है। बस हाँ 1-2 चीज़ें हैं जो एसेंशियल हैं, जो नहीं है मेरे पास, जैसे कि मेरी काजल ख़त्म हो गई है। मैं बिना काजल के रहती नहीं हूँ, बट आजकल मैं लाइनर लगा के काम चला रही हूँ, ठीक है। पर थोड़ा रहना भी चाहिए ना ऐसे बिना काजल के। अब जब शादियों में लगाऊंगी तो अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत दिन से नहीं लगा रही हूँ इसलिए। और लिपस्टिक्स भी है मेरे पास, पर 1-2 लिपस्टिक्स ख़त्म हो चुकी है मेरी। और जो मैं डेली वेयर में तो नहीं लगाती हूँ, अपनी पॉन्ड्स की जेल क्रीम वो लेनी है मुझे, से मैं और आशु दोनों यूज़ करते हैं एज ए मॉइस्चराइज़र। मुझे वो बेस्ट मॉइस्चराइज़र लगता है, आप लोग भी ट्राई कर लेना अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। बात करते करते मेरी रोटी अभी बन जाएगी।
किसी से तो बात करूँ मैं, चाहे फ़ोन पे बात करूँ चाहे मैं व्लॉग बनाऊँ, तभी होता है मेरा काम जल्दी जल्दी। वरना मुझे बोरियत आती है यार, पता नहीं क्यों। कोई होना चाहिए, कोई अगर मेरे साथ है ना खड़ा हुआ, कोई भी। जैसे पहले पता क्या होता था शादी से पहले, बताती हूँ। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरी बहन, मेरी दिल्ली वाली बहन, अब तो दिल्ली वाली हो गई है, वो पहले मेरठ वाली थी, अब उसकी शादी हो गई है तो मैं दिल्ली वाली हो गई है, ठीक है। तो भाई वो और मैं, जब मैं उसके घर जाती थी, मैं छोटी थी मेरे से, वो बड़ी है, ठीक है। तो जब मैं उसके घर जाती थी, उसके साथ किचन में खड़ी रहती थी, हम दोनों सारा काम कर देते थे। रात को ठंड में बर्तन मांज रहे बैठ के, है ना, तो मतलब सारा काम कर देते थे हम दोनों। और फिर जब वो यहाँ आती थी तब भी हम दोनों सारा काम कर देते थे। और फिर जब वो वहाँ चली जाती थी और मैं यहाँ होती थी, फिर हम फोन पे बात करते हुए काम करते हुए, मतलब उसकी और मेरी अच्छी एक दूसरे को कंपनी देते थे काम करने में। मज़ा बहुत आता, वो टाइम मुझे बहुत याद आता है। क्या वक्त था वो। अपनी बहनों से बात करो और काम करो। ओह कैन यू सी मेरा डिंपल पड़ता है गाइस। बच्ची तो बच्चा है जी। और गाइस देखो, इसके बाद ना, मतलब मैं रोटी बना के जा रही हूँ, फिर जब आशु को खानी होगी वो खा लेंगे। आज सब्जी गरम कर दूँ? तो बस मैं जाऊंगी तो मतलब ये खाना खाएंगे ही, अभी अभी खा लेंगे। तो क्या शेव वेव कराने, तो बाद में उन्हें टाइम नहीं लगेगा, वो भी बिजी हो जाएंगे घर के काम वाम में, ठीक है। देखना पड़ता है भाई सब कुछ। खत्म हो गया। एक मॉर्निंग फेस वॉश ले लीजिए। मॉर्निंग फेस वॉश। अच्छा ठीक है, नाइट नहीं आता नहीं है मॉर्निंग फेस वॉश? हाँ जी बिल्कुल आता है, मॉर्निंग फिक्स भी आता है। तैयार हो लीजिए। अच्छा जी और बस एक मेरा चेहरे का वो बना दो। ठीक है जी, इसका बना दो। ठीक है जी। तो गाइस रोटी बन गई मेरी, अब फटाफट से सब्जी गरम कर देती हूँ। ठीक है, और गैस साफ कर देती हूँ। तो गाइस मैं भी मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, ठीक है। फटाफट से मार्केट होके आ जाती हूँ, और ठीक है। और फिर जैसे ही कीर्तन स्टार्ट होगा, फिर आपको कीर्तन का ही ब्लॉग देखना है, कंटिन्यू करना पड़ेगा मुझे कीर्तन का ब्लॉग। तो मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में, बाय।
और माँ के चरणों में अरदास